नमस्कार, मैं हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, इस वक्त मैं गुरुग्राम विधानसभा में हूँ और मेरे साथ जीएल शर्मा हैं, जो उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, अगर उनकी बात की जाए तो बड़ी ही विधानसभा के अंदर दावेदारी उनकी बनती है, क्योंकि काफ़ी सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में ऊपर आए हैं और लोगों की सेवा इतनी की है कि आज उनका नाम पूरी विधानसभा में चमकता है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी, जो विधानसभा है, देखिए बिल्कुल नज़दीक है। आपने लोकसभा के अंदर भी बहुत मेहनत की। क्या कहना चाहेंगे, इस विधानसभा में क्या होने जा रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम विधानसभा ने ये तो सिद्ध कर ही दिया कि 1,02,000 की लोकसभा में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है जी। तो गुरुग्राम का जो मतदाता है वो राष्ट्रवादी मतदाता है, राष्ट्र की सोच रखने वाला मतदाता है, देश के विकास की, देश विकसित भारत बने इस तरह की सोच रखने वाला मतदाता। तो इस नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि विधानसभा चुनाव में भी गुरुग्राम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत निश्चित है। देखिए, जो गुरुग्राम की जो जनता है विधानसभा के अंदर, वो कहीं ना कहीं उपेक्षा लगाए बैठती है कि भी हमारे विधायक की जो जन समस्याएं हैं उनको भी सोल्व करे। लेकिन अभी जो रिसेंटली विधायक है वो उस कार्य को इतना नहीं कर पाए जितना जनता को उम्मीद थी। ऐसा होता है जी, विकास एक बड़ी सतत प्रक्रिया है। विकास का अर्थ ये है ही नहीं कि आज हो गया, कल के लिए, सदा के लिए समस्या समाप्त होगी। ये प्रकृति का नियम है। जितना हम डेवलपमेंट करेंगे, मतलब ये जोड़े हैं, तो विकास के साथ साथ दूसरी स्थिति आती है। यानी एक तरफ विकास होगा तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उसका रेसिप्रोकेट भी होगा ही होगा। तो अच्छे के साथ जैसे बुरा है, तो जब अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं दूसरी वृत्ति भी होती है। और हर जगह हमारी सकारात्मक नकारात्मक वृत्तियाँ चलती ही रहती हैं। उस नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुग्राम में डेवलपमेंट तो बहुत किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। गुरुग्राम जाम से त्रस्त होता था। हिरोडा चौक, सिग्नेचर टावर चौक, हमारा इफ्को चौक, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार में बने हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लंबा, सबसे छोटा लेकिन चौड़ा द्वारका एक्सप्रेस वे हाईवे इसी सरकार में बना है। मुंबई एक्सप्रेस वे इसी सरकार में बना है। केएमपी जो मिट्टी डाल रखी थी बस खाली, और वो 10 साल से खाली पड़ी थी, वो मिट्टी उड़ रही थी, धूल मिट्टी, उसको केएमपी को बनाने का काम, केजीपी को बनाने का काम इसी सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो शहर के अंदर भी हमारा जो ये सुकराली चौक है, इस पे फ्लाईओवर बनाने का काम इसी सरकार ने किया है। अतुल कटारिया चौक अंडरपास और फ्लाईओवर बनाने का काम इसी सरकार ने किया है। तो काम बड़े बहुत हुए हैं। लोगों को सुख सुविधा देने के, एक घंटे के जाम जो लगते थे उनको समाप्त करने का काम किया गया है। इसके अलावा मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा एक स्वप्न था जिसके लिए हमने संघर्ष किया था और जिसके लिए तत्कालीन सरकार से लट्ठम लट्ठा भी हुए थे। और हम चाहते थे कि गुड़गांव, चूँकि हरियाणा के राजकोष में 65 से 70 पैसा डालता है, ऐसे इस सिटी को डेवलप, मतलब जो इतना पैसा दे रहा है जिससे पूरा हरियाणा का डेवलपमेंट का काम चलता है, तो हम ये नहीं मांग रहे थे कि हमको 67 पैसा ही हमारा गुड़गांव में लगे जो हम देते हैं। हम ये कह रहे थे कि भाई 22 ज़िले हैं तो 22वां हिस्सा तो कम से कम गुरुग्राम के हिस्से में डेवलपमेंट का आना ही चाहिए। और वो इसलिए नहीं आ पाता था कि पुराने समय में अगर आप देखते हैं तो कोई भी सरकार आई, किसी की भी सरकार आई, जो मुख्यमंत्री बना उसने अपने हल्के का विकास ज़्यादा किया। पूरे हरियाणा का 50% बजट, पूरे हरियाणा की 50% नौकरी वो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाती थी। लेकिन वर्तमान इस सरकार ने उस चीज़ को पलटा है। वर्तमान सरकार ने हरियाणा का समान विकास कराने का काम किया है। और नौकरियों में जो ये पर्ची चलती थी, सूचियाँ बनती थी, सब अपने अपने, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा रिश्तेदार, और रिश्तेदार उश्तेदार समाप्त हो जाए तो फिर जो दे जाए उसको कर दो, इस तरह की चीज़ें चलती थी। वो सूचियाँ बनती थी, उससे सिलेक्शन होता था। इससे दो नुकसान था। एक तो बच्चे को, जो मेरिटोरियस बच्चे थे, उनको दिक्कत आती थी कि वो बेचारे क्यों पढ़ें। भाई जब नौकरी लगनी ही नहीं है तो लगनी जीएल शर्मा के बेटे की है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी रिश्तेदार की लगनी है, या
राव इंद्रजीत सिंह के किसी जानकार की लगनी है, राव नरवीर के, मतलब जो पॉलिटिशियन थे, चौटाला जी, बंसीलाल जी, भजन लाल जी, जितने भी रहे, तो नेताओं के बच्चे उनके रिश्तेदार। आज भी आप देखेंगे HCS, आप पीछे के उठा के देखो, फलाने मंत्री के दोनों बालक HCS लग रहे हैं, उसके वो फलाने HCS लगा है, बाद में IAS प्रमोट हो जाते। इस तरह की भेदभाव की नीति थी। युवाओं ने पढ़ना छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद में। ये कलयुग होते हुए मेरिट पे नौकरी देने का काम सरकार ने किया, और उससे युवाओं में एक अपेक्षा जगी है कि मैं पढ़ूंगा तो नौकरी मेरे को अच्छे स्थान की मिल जाएगी, मेरिटोरियस होऊंगा तो मैं स्थान पा लूँगा। इसी तरह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन डेवलपमेंट था जिसके लिए हमने संघर्ष किया, तो हमारी गुड़गांव की सारे फाइलें 1 करोड़ से 50 लाख से ऊपर की सब चंडीगढ़ से अप्रूव होकर आती थी। और ये ध्यान में जब आया, जब यहाँ पे एक एक्शन थे पब्लिक हेल्थ के, मैं गुड़गांव में कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम के लिए संघर्ष कर रहा था, लोगों को पानी शुद्ध मिले। मुझे पता था कि जो नीचे का अंडरग्राउंड पानी है वो नीचे जा ही रहा है, आगे परेशानी आनी है। तो तत्कालीन एक्शन से अनुरोध करके तो उसने 107 करोड़ का बजट भेज दिया बना करके 5-6 बूस्टर का, कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम का। वो जो गया तो वो रिजेक्ट होके आ गया। 107 करोड़ तो उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी, आज से वर्षों पहले की बात है, कम से कम 18-20 साल पहले की बात है, 4-5 के आसपास की बात होगी, 5-6 की होगी। तो उस वक्त हमने ये धीरे धीरे आवाज़ उठाने की शुरू की थी। वो उस वक्त तो कोड़ कानों पे जू रेंगती थी, तो वो जाके सिरे चढ़ी। तब नेक्स्ट मतलब ये समझो कि 9 के आसपास, 9 से 10 में हमने फिर ये बिगुल बजाना, तगड़ा संघर्ष करना शुरू किया। और उस एक्शन को कहा कि इसके 5 हिस्से कर दे। जो एक बूस्टर राजेंद्र पार्क में बनना है, एक राजीव नगर में बनना है, पटेल नगर में बनना है, शांति नगर में बनना है, या न्यू कॉलोनी की साइड में बनना है, तो इसके हिस्से 5 बना दीजिए, ताकि 107 के 5 डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा, और ये 20-20, 25-25 लाख के सैंक्शन होके आ जाएगी। तो उस वक्त आवाज़ उठाई कि गुड़गांवा जो 67 पैसा 70 पैसा आपके हिस्से में डालता है राजकोष में, उस गुड़गांव में अपनी अथॉरिटी क्यों नहीं हो, जो यहीं पे उसकी फाइल सैंक्शन हो जाए। तो नगर निगम का पूरा संघर्ष हमने किया, नगर निगम बना। और आपको ध्यान होगा कि पहले तीनों मेयर, उनका सहयोग GL शर्मा, पूरा गुड़गांव जानता है, वो अखबार बता देंगे कि तत्कालीन सरकार से टकरा के अपन ने तीनों मेयर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। और इसी प्रकार से फिर GMDA की मांग उठाई। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी हैं। यहाँ मेयर को 2 करोड़ की पावर है, ऐसे कमिश्नर को 1 करोड़ की सैंक्शन की पावर है। विकास हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं ये मानता हूँ कि कुछ निरंकुशता कुछ अधिकारियों में आई होगी, क्योंकि हर जगह सब अच्छे आदमी नहीं होते। तो एक आध ऐसा भी आता है जिसके ध्यान में ये आती है कि नहीं, मौज मस्ती के लिए आया हूँ मैं, तो अपना चांदी काट के पार जाऊँगा। कुछ ऐसे लोग भी आए होंगे। मैं ये मानता हूँ कि कुछ हमारे जनप्रतिनिधि, ये मेयर्स टीम थी, इन लोगों के भी ध्यान में, क्योंकि अगर कोई मैं सारी दोष अधिकारियों पे मढ़ते हम तो गलत है। क्योंकि अधिकारी भी के ऊपर तो हम जनप्रतिनिधि बैठाए जाते हैं। भाई विधानसभा में MLA बैठाया जाता है, MP बनाए जाते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं, प्रदेश में मंत्री बनते हैं। अगर कार्यपालिका को ही सारा सब कुछ करना है तो फिर हमको क्यों बैठाया उसके ऊपर? तो उनको सीधा करने का काम किसका है? तो जनप्रतिनिधि का है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने गए उन लोगों की भी थोड़ी बहुत कमियां रही हैं। अगर नहीं रही होती तो आज गुड़गांव में मैं ये मानता हूँ कि मैं जिन कॉलोनियों में बहुत प्रतिदिन अपने दौरे चल रहे हैं, बड़े कार्यक्रम भी चल रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी चल रही हैं, साथ साथ लोगों के मुख्य लोगों के साथ चाय पे चर्चा भी चल रही है। मतलब मैं ये देखता हूँ कि बहुत सी कॉलोनियों में सीवर की ओवरफ्लोइंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। और जब सीवर ओवरफ्लो होता है तो उसमें साथ साथ, क्योंकि आज के दिन मोटर पानी घर में फेंकती, बिना मोटर के पानी आता नहीं है, तो मोटर चलाते तो शकिंग करते तो उसमें सीवर का पानी आ जाता है। ये प्रॉब्लम सीवर के पानी की भी है। इसी प्रकार से जब ये ओवरफ्लो होता है तो सड़कों पे भी स्वाभाविक तौर पे दरारें आती हैं हर हालत में। तो ये एक समस्या पैदा हो रही है। गुड़गांव में 2 काम हुए हैं। एक तो ड्रेनेज सिस्टम गुड़गांव का वो सारा का सारा इंक्रोचमेंट कर दिया, या जब मास्टर प्लान बनाए गए उस वक्त उनको संरक्षित नहीं किया गया, जिस कारण से ये दिक्कत आई है।
दूसरा, गुड़गांव में आबादी का घनत्व तो बहुत बढ़ गया। जहाँ सेक्टर में या किसी भी कॉलोनी में या किसी भी घर में 4 आदमी रहते थे, अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ होती थी, उसमें लोग अभी आज भी हो रही हैं, क्योंकि गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय है, वो उस उड़ा के तो प्लॉट ले नहीं सकता, प्राइवेट बिल्डर की कॉलोनी में प्लॉट ले नहीं सकता। तो अल्टीमेटली अगर वो गुड़गांव में आ गया, वो अपना प्राइवेट कोई भी काम कर रहा है, तो उसको रहने के लिए जगह तो चाहिए। कुछ दिन वो किराएदारी पे रहता है, बाद में धीरे धीरे करके उस पैसे जोड़ता है और वो प्लॉट ले लेता है। तो जहाँ अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में प्लॉट लेने के बाद में तो अपने आप ही, चूँकि अनअप्रूव्ड है इसलिए सरकार का पैसा उसमें लगता नहीं है, तो उसमें पाइपलाइन 4 इंची डाल दी सीवर के लिए, तो लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके डाल देते हैं, बिल्डर डाल देता है, जो भी बेचता है अनअप्रूव्ड कॉलोनी वाला वो कॉलोनाइजर डाल देता है। और अब वो डालना तो गया था 4 आदमियों के हिसाब से एक घर में, अब घरों में तो आप देख ही रहेंगे 4-4, 5-5 मंजिल होगी, क्योंकि वो कॉलोनियाँ रेगुलर हो गई। तो प्रेशर है घनत्व का और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस नाते से समस्या गुड़गांव को आ रही है। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव हो सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो जहाँ आपने विधायक जी की बात करी, सुधीर जी पिछली बार कहीं टिकट की लाइन में थे नहीं, मैं और उमेश अग्रवाल जी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, लेकिन उनके पिताश्री बड़े नेता थे हमारी पार्टी के, तो उस नाते से उनका उसी चुनावी वर्ष में ही उनको स्वर्गधाम जाना पड़ गया। तो मुझे लग रहा है कि संगठन ने सोचा कि भाई उसका, उन्होंने इतने साल पार्टी की सेवा की है, तो बेटे को आगे लाते हैं। प्रो बीजेपी में कर रहा हूँ, संगठन की सीट है, उनको टिकट दे दिया। हम सब लगे, हालात ऐसे हो गए थे जब टिकट दिया तो उनको पता भी नहीं था कि मेरा क्षेत्र बादशाहपुर में है ये या गुड़गांव में है, लेकिन पार्टी की तरफ से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बुला के कहा कि जोर लगाना है, जितानी है सीट हर हालत में। तो पार्टी के संगठन को के आदेश को ओबे किया, उनको जिताया। इससे पहले उमेश अग्रवाल को दे दी थी, खूब अच्छा दावेदार था, मेरिट में मैं था, लेकिन वो दी। तो संगठन की आज्ञा का पालन अपन ने करते हुए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। सुधीर जी अपेक्षाकृत, कारण तो वही जानते हैं, इंसान अच्छे हैं, लेकिन कारण वही जानते होंगे कि गुड़गांव के लोगों की नज़र में वो बेहतर काम नहीं कर पाए। ऐसा जैसे आप बोल रहे थे, ऐसा सुनने को मिलता है। व्यक्तिगत रूप से सुधीर अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, मेरे छोटा भाई है, मैं उनको स्नेह भी करता हूँ, परंतु अब विधायक गुड़गांव में ऐसा चाहिए जो ईंट से ईंट बजा के जो बिगड़ैल अधिकारी हैं उनका सुधार कर सके। ये ब्यूरोक्रेसी है ना, ये बिलायती घोड़े हैं, इन पे सवार वही मजबूत चीज वो बैठ सकता है जिसके पट मजबूत हों, और वो मजबूती जो राजनीतिक क्षेत्र में आती है वो आती है आपको ईमानदारी से। अगर ईमानदार नेता है तो भ्रष्ट अधिकारी की हिम्मत नहीं वो काम को नाट दे, उसको पता है कि उल्टा टांग दे रहा। आजकल तो संसाधन सरकार ने आम आदमी को दे रखे कि आप RTI लगाए, पता कराए इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ थी, कैसे आया, कब आया, 2 मिनट में सारा सांग हो जाएगा। जितने डेवलपमेंट वर्क्स हुए, आप पूरे डेवलपमेंट वर्क्स की RTI से सूची मांग लीजिए, पता चल जाएगा हुआ कि नहीं हुआ। तो आजकल सिस्टम बहुत है, अगर जनता नहीं कर सके तो ये काम जनप्रतिनिधि का है, जो अपने आप को संरक्षित अधिकारी मान करके राजनीतिक रूप से संरक्षण के रूप में मान के काम करते, उनको ठीक करना GL शर्मा का आता। मैंने ऐसा करके दिखाया, जब मेरे को डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन बनाया, ऑलवेज घाटे की संस्था, सदा घाटे में रही, और मैं 4.5 साल डेयरी फेडरेशन में चेयरमैन रहा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे जाते ही कहा था कि ये संस्था उठान होना चाहिए, इसका 42 करोड़ के शुद्ध लाभ में छोड़ के आया, जबकि मेरे अधीन IAS अधिकारी थे, HCS अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे। तो इन सबको सीधे सीधे काबू करने में एक सबसे पहले स्वयं को तपाना पड़ता है, सोने की तरह तप करके निखरना पड़ता है ईमानदारी से। दूसरा डेडिकेशन, तीसरा परिश्रम, और चौथा जनता के प्रति जवाबदेही। अगर मेरे को चुना है, लोग बेचारे ठगे महसूस करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र ऐसा हो गया कि आपको वोट देते हैं, वोट आपको किस लिए देते हैं? मैं ये कहना शुरू कर दूं, अफसर मेरी मानता नहीं है, फलाना ये मेरा होता नहीं है, तो इसका मतलब मैं किस लिए बना हूं यार? क्यों? लोग बाग और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? प्रजातंत्र में जब आप चुनाव के लिए जब उम्मीदवार खड़े करते हैं, उनको वोट दे के जिताते हैं, और वो अगर असहाय होते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है या कमजोरी है ये, मैं जहाँ तक समझता हूँ
कि परिश्रम नहीं कर पाते, और दूसरा कहीं ना कोई गड़बड़ आ जाती है। अदरवाइज ईमानदार पॉलिटिशियन के सामने एक भी अधिकारी की हिम्मत नहीं जो टिक जाए। भ्रष्ट भाई साहूकार के सामने 10 चोर नहीं टिकते। और अब कह रहा हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, निश्चित रूप से गुड़गांव मुझे अपनी पहचान कराने की ज़रूरत नहीं। एक अच्छे सच्चे ईमानदार राजनेता के रूप में मेरी पहचान है, लोग मुझे अच्छा आदमी मानते हैं, लोग मुझे, और मैं कह रहा हूँ कि पिछले 25-30 साल से गुड़गांव की कोई गली नहीं छोड़ी मैंने जिसमें मैं नहीं गया हूँ और जहाँ लोगों के काम नहीं किए हों। एक एक काम जो लोगों ने बताया, छोटे से लेके मोटा तक, रोज़ प्रतिदिन 50-100 आदमियों का सुबह सुबह और शाम तक जब मैं घर पे होता हूँ तो मिलना जुलना रहता है। ये समस्या वो समस्या उनका तुरंत सोल्व होता है। कोई अधिकारी मना नहीं करता है तो उल्टा टांग देता हूँ। ये भी मैंने किया है, बहुत से अफसरों को ऐसा सबक भी सिखाया है। अगर आगे रहेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि भगवान की कृपा रही, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया जैसा मुझे अपेक्षा है कि अब की बार, क्योंकि वो 12 साल में कुड़ी की भी भाग जग जाते हैं, तो अब तो राम जी भी आ गए, हमारे भी भाग जग जाएंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पार्टी मुझे बिल्कुल कंसिडर कर रही है, गंभीरतापूर्वक कंसिडर कर रही है। मैं अगर बनता हूँ तो गुड़गांव में ये सिद्ध करके दिखाऊंगा विधायक कैसा होना चाहिए। जितना भ्रष्ट अधिकारी यहाँ जो माल खाने के चक्कर में आते हैं उनको यहाँ 1 इंच जगह मिलेगी नहीं, और ये मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊँ, क्योंकि मैंने प्रूव किया है। जितने मेरा राजनीतिक करियर है उस राजनीतिक करियर में मैं वो व्यक्ति हूँ जो भगवान के सामने हाजिर नाजिर होकर ये कह सकता हूँ कि मेरे घर में एक पैसा भ्रष्टाचार का नहीं आया। मेरे को ऐसा नहीं है, बहुत से लोग तो ईमानदार हैं, भाई अवसर नहीं मिलता। मैं तो सरकारी अधिकारी रहा 23 साल तक, मेरे घर में एक पैसा रिश्वत का मैंने नहीं आने दिया। बिजनेस किया, उसमें ऐसी काल कोठरी का बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस, 100 आरोप लग जाते हैं व्यक्ति पे, उसमें वाइट कॉलर रहना, जिसका जो है उसको देना। तो जैसे आपका नहीं है न्यूज़ चैनल का नाम है क्या है, हक की आवाज़। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के हक उनको दिलवाए हैं, और मैं भी अगर ऐसा अवसर मिलता है, और मुझे लगता है कि मिल रहा है, मेरी पार्टी मुझे टिकट दे रही, मुझे कोई संशय शुबा नहीं है, मेरे अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं। पार्टी के आधार पे लोग मेरे साथ हैं, जनता मेरे साथ है। आपने कार्यक्रम देखे होंगे, इतने कहीं 3000, कहीं 1500, कहीं 2000 का कार्यक्रम होता है, वो भी कार्यालय उद्घाटन पे होता है। तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जनता की इच्छा क्या है, और जो भगवान जनता की इच्छा वही भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा जब हो जाएगी तो स्वाभाविक तौर पे ये गुड़गांव ये महसूस करेगा कि हमने पहली बार एक अच्छा सिलेक्शन, मैं ये नहीं करा दूसरे वाले खराब थे, पर पहली बार ये पक्का महसूस करेगा कि अच्छा सिलेक्शन किया है। क्योंकि जो पॉलिटिकल इन्वेस्टर हैं, राजनीति में स्वार्थ की भावना से लोग आ रहे हैं कि मैं अपना 10-20 हज़ार करोड़ लगाऊं और फिर 100 करोड़ कमाऊं या 500 करोड़ कमाऊं, वो सोच अपनी है ही नहीं। अपने पहले से ही अपने आप को संतुष्टि धारण की हुई है कि बालक औलाद अच्छी रहे, जो भगवान ने दे दिया उसमें अपना गुजारा करें, और चाहिए भी कुछ नहीं। क्योंकि आज तक जिसने जो कमाया है, सारे आपने पॉलिटिशियन रोते देखे होंगे भाई। जिसने मान लो बेनामी संपत्ति बनाई, जिसने बेनामी कमाया, किसी पॉलिटिशियन को पकड़ लेना, वो बाद में रोए हैं, क्योंकि उसने जाना है, साथ तो लेके जा नहीं रहा, अपने नाम कुछ करा नहीं सकता, दूसरों के नाम करानी पड़ती है। बाद में वो आप गए तो वो क्या ने पैसे वापस करे हैं लोगों के। तो इस तरह से सभी दुख पाए हैं। तो हमने ये पहले ही सोच रखा है कि ऐसा काम करना ही नहीं जिससे जीवन में, अपने जीवन के राजनीतिक करियर में, अपने जीवन के सामाजिक करियर में, अपने जीवन के धार्मिक करियर में कोई दाग ले। ऐसा काम किया ही नहीं और ना करने की इच्छा है। बाकी प्रभु की इच्छा है, जो हरि करेंगे, जो राम जी रखेंगे, वो ना जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जनता की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा मान करके करनी चाहिए। क्योंकि आपको जो आशीर्वाद मिलते हैं वो आशीर्वाद ही आपको आगे बढ़ाते हैं। तो जन सेवा अगर करेंगे तो नारायण की सेवा स्वाभाविक तौर पे होती है, भगवान की पूजा स्वाभाविक तौर पे होती है। आप आए मेरे पास, कोई भी आया, वो दुख पा के कोई किसी के पास क्यों जाता है यार, परेशान होके आता है यार। मैंने उसका फ़ोन कर दिया, अधिकारी ने उसका काम कर दिया, उसकी तरफ से एक दुआ निकलेगी, मैं गया था भाई, मैं तो यानी ये पूछता तू कौन सी पार्टी का है, तू कहाँ का है। जो भी जनता के व्यक्ति आते हैं सबका भला करते हैं, जितना हो सकता करते हैं। तो उस नाते से मुझे लग रहा है कि किसी प्रकार की मुझे अब की बार कोई संदेह नहीं है। और हरियाणा गुड़गांव में एक अच्छा विधायक GL शर्मा के नाम का आने वाला है,
और मैं अपने आप को प्रूव करूँगा कि वाकई विधायक क्या कर सकता है, और विधायक अच्छा विधायक हो तो क्या डेवलपमेंट या मतलब किस तरह का परिवर्तन ला सकता है। देखिए, ये थे जीएल शर्मा, बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं गुरुग्राम विधानसभा से। पार्टी इनको मौका अगर देती है तो विधायक के तौर पे वो करके दिखाएंगे जो अधिकारियों ने सोचा भी नहीं होगा। ईमानदारी से काम होगा और पूरी जनता जो आज त्राई त्राई करती नज़र भी आ रही है तो वो भी सिस्टम में ला के दिखाएंगे। रविंद्र कटारिया, गुरुग्राम से, धन्यवाद।